दिखी सनातनी हिंदू परंपरा की छटा, वो महाकुंभ है जहां नजर आई आध्यात्म की अमिट छाप। वो महाकुंभ है जहां लगा हिंदुओं की आस्था का अद्भुत मेला। वो महाकुंभ है जहां जुटा सैकड़ों सनातनियों का झुंड। वो महाकुंभ है। इसी महाकुंभ का तीसरा और अंतिम अमृत स्नान उत्साह, उमंग, भक्ति, मस्ती और आनंद के साथ संपन्न हुआ। जहां दिव्यात्माओं ने अमृत स्नान किया तो करोड़ों सनातनी इस अद्भुत दृश्य का साक्षी बनने संगम की रेती पर रात भर खड़े नजर आए, जिन्होंने आध्यात्म के सबसे बड़े आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। हमारे साथ अयोध्या से हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत राजू दास हैं। महाराज जी, क्या कहेंगे? आज अमृत स्नान के लिए आप निकले हैं। पंच रामानंदे निर्वाणी यानी अखाड़ा महासचिव प्रतिनिधि होने के नाते लगातार हम लोग 3 महीने से कुंभ की तैयारी में हैं। आपके हाथ में शस्त्र है और ये तलवार है, बहुत मजबूत। क्या कहेंगे इसके लिए? ये देखिए, हम नागा साधु हैं और नागा साधु एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में माला, शस्त्र और सास से हम लोग परिपूर्ण रहते हैं। जब वक्त आ जाए सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए और राष्ट्र के लिए, भारत की एकता अखंडता कैसे सुरक्षित रहे, इसके नाते हम लोग नागा साधु सदैव शस्त्र और सास से परिपूर्ण रहते हैं। 144 साल बाद बने समृद्ध योग से सना। और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये आप जान लीजिए। बिल्कुल हमें गर्व है कि हमारे देश में सनातन परंपरा है। और एक बात मैं और कहूंगा उपसभापति जी, बड़ी विनम्रता से, हजारों साल में तो सनातन को लोग कमजोर कर नहीं सके, ये लोग क्या है जो सनातन को कमजोर। उपसभापति जी नई ऊर्जा की बात की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने देश में बदलाव का भी संकेत दिया है। बदलाव कैसे होता है? कुछ लोग बदलाव की बात करते हैं और कुछ लोग बदलाव की बात नहीं करते, बदलाव को करके दिखाते हैं। ये अंतर है। जब से कहा गया था ना, गरीबी हटाओ, बहुत बड़ा नारा चला था। क्या हुआ? और यहां पर अगर मोदी जी ने कहा कि मेरी सरकार गरीबों के लिए जिएगी, किसानों के लिए जिएगी, तो करके दिखाया। और राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में उसकी चर्चा की है। 80 करोड़ लोगों को खाना मिल रहा है कि नहीं? कितने वर्षों से मिल रहा है? सैकड़ों की संख्या में शौचालय बने हैं कि नहीं? किसानों के अकाउंट में 41,000 करोड़ रुपया 11 करोड़ किसानों के अकाउंट में जाता है या नहीं जाता है? जाता है। आज गांव की सड़कें बनी हैं या नहीं बनी हैं? और ये सारा स्कूल हो या अस्पताल हो या आयुष्मान भारत हो या गरीबों की सेवा हो या लखपति दीदी हो या ड्रोन दीदी हो, ये भारत के बदलाव के जो नए कार्यक्रम हैं, ये बिना किसी घोटाले के चल रहे हैं, ईमानदारी से चल रहे हैं। जब 14 में मोदी जी की सरकार आई थी, पहली बार, जिसका जिक्र माननीय राष्ट्रपति जी ने किया है, तो उस समय क्या था उपसभापति जी? मैं उस समय उस हाउस में था। हमने कहा कि अब 1-2 घोटाला हो गया, थोड़ा शांति हो, फिर नया घोटाला आ गया। कभी कोयला घोटाला है, कभी 2G घोटाला है, कभी कॉमनवेल्थ घोटाला है, कभी आपके वो भी है अंतरिक्ष देवास घोटाला। उपसभापति जी, हम लोग पंच तत्व से मिल, हम लोग, ये शरीर पंच तत्व से बनता है ना। तो बाद में मालूम हुआ
कि उनकी सरकार को यह बताया गया था कि पंच तत्व का सिद्धांत तब तक सफल नहीं होगा जब तक पांचों तत्व में घोटाला नहीं करोगे। अब आप देख लीजिए, जमीन का घोटाला करके दिखाया, आकाश का घोटाला, हेलीकॉप्टर घोटाला करके दिखाया। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए। रविशंकर प्रसाद यहां पर बोलते हुए नजर आए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए, ये उन्होंने बड़ी बात यहां पर की। देखिए, विपक्ष लगातार हंगामा मचा रहा है महाकुंभ को लेकर, जो हादसा हुआ था उसको लेकर, लेकिन अब यहां पर रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए। महाकुंभ हादसे से षड्यंत्र की बू आ रही है, ये भी उन्होंने कहा। महाकुंभ हादसे की जांच चल रही है, एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर ही रही है, ये भी आपको बता दें। महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाए, ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। महाकुंभ में बसंत पंचमी का आज अमृत स्नान है, करोड़ों श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं और अब तक अगर बात करें तो 35 करोड़ श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं, पवित्र स्नान वहां पर कर चुके हैं। लेकिन जो मौनी अमावस्या पर हुआ था, विपक्ष लगातार उस पर सवाल खड़े कर रहा था। अब आपको बता दें कि एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखे हैं, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। और सूत्रों के हवाले से यही जानकारी मिल रही है कि अब साजिश के एंगल से जांच होगी महाकुंभ हादसे की, क्योंकि एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर ही रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध भी दिखाई दिए हैं, ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं महाकुंभ से जुड़ी हुई, क्योंकि जो हुआ था सबने देखा था कि किस तरीके से उस समय हादसा हुआ था, कई लोगों की जानें चली गई थी, कई घायल बताए जा रहे थे। लेकिन अब प्रशासन की पैनी नजर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद वॉर रूम में बैठकर मॉनिटर कर रहे हैं हर चीज को, वो भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। लेकिन अब ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है, महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच होगी, एसटीएफ एटीएस साजिश के एंगल से जांच कर ही रही है। एआई कैमरे में 100 से ज्यादा संदिग्ध दिखे हैं। देखिए, वहां पर हर चीज की, हर जगह की निगरानी करने के लिए कैमरे लगाए गए हैं, चप्पे चप्पे पर कैमरे लगाए गए हैं, एआई कैमरे लगाए गए हैं। और ऋतु हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है, उनके पास जाना चाहेंगे। ऋतु, अब महाकुंभ हादसे की साजिश के एंगल से जांच की जाएगी, क्या जानकारी? ओवर टू यू। बिल्कुल शिखा, जिस तरीके से कहा, साजिश का जो एंगल है, इसकी जो इंडिकेशन है कई बार मिल चुके हैं, समय समय पर मिल चुका है, चाहे हम बात करें अखिल अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी की या अन्य लोगों की। और अब यहाँ पर ये जानकारी मिल रही सूत्रों के हवाले से कि उत्तर प्रदेश एसटीएफ और एटीएस दोनों ही अब जांच कर रही है। 100 जो लोग हैं वो संदिग्ध मिल रहे हैं और सीसीटीवी भी अब खंगाले जा रही है। आपको बता दें, जो घटना हुई थी उसको